हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इसमें लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आप सभी ने ये नोट्स हैं ये कंप्लीट कर लिए होंगे। तो इसमें हमें आज स्टडी करना है स्फेरिकल लेंस के बारे में। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, लेंस से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आज हम लर्न करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आता है बेटा कि स्फेरिकल हमारे पास जो लेंस होता है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि किस बेसिस पे स्फेरिकल लेंस को बनाया जाता है। सो इसमें आपको याद रखना है स्फेरिकल लेंस क्या होता है। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड। तो इसमें बेटा आपको याद रखना है कि स्फेरिकल जो लेंस होते हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि कोई भी हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, तो जो आप ट्रांसपेरेंट है ग्लास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट आपका यहाँ पे वाटर हो गया, एनीथिंग विच इज ट्रांसपेरेंट, तो हम उसका यूज करके क्या बना सकते हैं, हम लेंस बना सकते हैं। लेंस में क्या होता है, लेंस में आपके या तो दोनों पार्ट्स कर्व होते हैं या उसका क्या होगा वहां पे एक पार्ट है वो कर्व होगा। कैसे होगा उसको देखिए बेटा, यहाँ पे आपको विजिबल है लेंस के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे गिवन है। आपके 10th क्लास में जस्ट ओनली 2 टाइप्स आती है, वन इज कॉन्वेक्स लेंस, अनदर वन इज ए कॉनकेव लेंस। तो लेंस में क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए इसका जस्ट ओनली या तो एक पार्ट वो कर्व होगा या इसका क्या होगा, यहाँ पे दोनों पार्ट्स हैं वो कर्व होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे एक पार्ट वो ये साइड आपको कर्व दिखाई दे रही है, अदर साइड यहाँ पे कैसी है, प्लेन है। तो यहाँ पे लेंस के केस में या तो आपके दोनों पार्ट वो कर्व हो सकते हैं या एक प्लेन होगा और एक कर्व होगा। जैसे कि दोनों पार्ट्स बेटा कर्व कैसे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास लेंस हो गया, तो इसमें आपको दोनों पार्ट यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड से जो दिखाई देने लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों पार्ट्स कैसे हैं, कर्व है। सो लेंस की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, बट यहाँ से ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। लेंस 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। लेंस को हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। हमारे पास लेंस की 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक तो हमारे पास है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, अनदर वन जो हमारे पास लेंस आता है, जो सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे लेंस है, दैट इज कॉनकेव लेंस। दोनों टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आज हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की हमारे पास यहाँ पे शेप कैसी होती है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऐसे होगी। और यदि कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस की शेप कैसी होगी, ऐसी होगी। इन दोनों में डिफरेंस आपको नोन होने चाहिए कि हमारे पास कॉनकेव लेंस और सेकंड वन जो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिए लेंस के आपको पार्ट्स दिखा रखे हैं। जैसे कि ये हमारे पास कौन सा लेंस हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो लेंस है दैट इज कॉनकेव लेंस। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस। और दिस वन इज कॉन्वेक्स। दोनों में यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो बेटा देखिए जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे दे आर थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स। यदि आप कॉर्नर्स देखेंगे, कॉर्नर्स से जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं। जबकि यहाँ पे कॉनकेव लेंस है ये कॉर्नर से कैसे होंगे, थिक होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव लेंस आ गया और कॉनकेव लेंस कॉर्नर से कैसे हैं, ये कॉर्नर से थिक है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, यहाँ पे सेंटर की बात कर लेते हैं दोनों के केस में। तो जो आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होगा ये थिक होगा और जबकि कॉनकेव है वो कैसा होता है, थिन होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जब आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, मिडल वन से थिक दिखाई दे रहे हैं कॉन्वेक्स,
जबकि जो कॉनकेव है ये मिडल से कैसे दिखाई देते हैं, ये मिडल से आपको थिन दिखाई देते हैं। तो 2 पार्ट्स आपको याद रख लेने यहाँ पे, एक तो कॉर्नर से कैसे दिखाई देते हैं, सेकंड वन यहाँ पे बेटा जो सेंटर है, सेंटर से विजिबल आपको कैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा यहाँ पे कन्वर्जिंग और ए डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपने मिरर के केस में स्टडी किया था। यदि हम यहाँ पे लेंस के बारे में बातें करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आएंगी यहाँ पे भी, और ये लेंस क्या करता है, इनको एक पॉइंट पे मीट करा देता है, एक पॉइंट पे क्या करा देगा, कन्वर्ज करा देगा। दैट्स वाई इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है, इस कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहेंगे इसे हम, सेम जो हमने मिरर में स्टडी किया था, जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस रे ऑफ लाइट को क्या करता है, ये रे ऑफ लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है। तो ये क्या करने लग रहा है, रे ऑफ लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में सेंड करने लग रहा है। तो जब आपको दिखाई देता है यहाँ पे, इस केस में आप ध्यान से देखोगे बैक साइड में, तो ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आती हुई आपको दिखाई देंगी। तो जब यहाँ से किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट आउटवर्ड डायरेक्शंस में आपको जाती हुई दिखाई देती है, सो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। सो यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, और जबकि कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो डिफरेंस आपको याद होने चाहिए कि लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसका यूज किया जाता है इसमें, और इसमें दो सरफेसेस होते हैं, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंडेड होते हैं, जिसमें से एक कर्व हो सकता है, अदर वन प्लेन हो सकता है, या दोनों कर्व्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा इनमें डिफरेंस, जो हमने स्टडी किया डिफरेंस में बताना है बेटा, एक थिक होगा कॉर्नर से तो अनदर वन क्या होगा, वहां पे थिन हो जाएगा। थिक कौन सा होता है, थिक हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉर्नर से थिक होता है। थिन कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सेंटर से बात करेंगे तो सेंटर से थिक होते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस, जबकि जो कॉनकेव है वो कैसे होंगे, वो थिन होते हैं। एक कन्वर्जिंग होता है, अनदर वन क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये हमने यहाँ पे लेंस के बारे में स्टडी किया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे हम इसमें स्टडी करेंगे important terms which are related to लेंस। स्पेरिकल लेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। ये एग्जाम व्यू से जो टर्म्स है वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेम टर्म्स हमने स्टडी की थी मिरर के केस में। मिरर में हमने स्टडी किया था कि पोल क्या होता है। नेक्स्ट वन हमने स्टडी किया था कि अपर्चर क्या होता है। हमने वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे स्टडी किए थे, ठीक है। ये आज हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स, सेम यहाँ पे टर्म्स इंक्लूड होंगी जो हमें यहाँ पे स्पेरिकल लेंस से रिलेटेड स्टडी करना है। तो बेटा यहाँ सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि लेंस में हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेटा, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लेंस जो हमारा होता है, लेंस के बिल्कुल मिडल में एक सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को क्या डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे आप, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस। सेंटर ऑफ लेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इस ऑप्टिकल सेंटर को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट वन यहाँ पे बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्स डैश या वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मान लीजिए बेटा यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ऐसे लेंस हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लेंस हो गया। लेंस का जो सेंटर पॉइंट है इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, और जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट मीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो एक लाइन जो पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और उसे हम एक्स से एक्स डैश से डिनोट करते हैं या वाई वाई डैश से, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस बता रखी है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स डैश यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है। कैसे डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टली रन करती है और कहाँ से जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दी लेंस। तो आप ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, काफी डेफिनेशन होती है प्रिंसिपल एक्सिस की भी। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि वो लाइन जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मीट कराती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बट ये काफी इजी वन है, जिस वे में आपको लर्न होता है वो आप कर सकते हैं उस वे में। तो प्रिंसिपल एक्सिस को आप कह सकते हैं, इट इज ए लाइन विच रन्स हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। इसे समटाइम्स और अदर नेम से किससे जानते हैं, समटाइम्स हम इसे ऑप्टिक एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। अनदर वर्ड्स में भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस। एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस वहां से पास होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे हो गए यहाँ पे, जैसे कि हमने बेटा यहाँ पे लिया, ये हमारा लेंस है, लेंस का मिड पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट मीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो दो इमेजिनरी स्पेयर से मिलके बना होता है ये हमारा यहाँ पे। यदि इसको सही से हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो इसको कैसे किससे मिलके बना होता है, ये दो इमेजिनरी स्पेयर से मिलके बना होता है जो लेंस होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं इट इज बाउंडेड बाई टू स्पेरिकल सरफेसिस। तो एक स्पेयर है, इसका सेंटर हमारा ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अनदर वन का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। मान लीजिए ये जैसे स्पेयर वन है और ये यहाँ पे स्पेयर टू है, तो इसका स्पेयर वन का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, स्पेयर टू है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। तो एक इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट कराती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सो जिस वे में आप लर्न करना चाहते हैं वो लर्न कर सकते हैं, बट इसकी डेफिनेशन आप सभी को लर्न होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट स्टडी कर लिए, ऑप्टिकल सेंटर एंड ए प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक लाइन जो हॉरिजॉन्टली मूव होती है स्ट्रेट और कहाँ से पास होती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्ड ऐड करना आपको जरूरी है, क्योंकि वर्टिकली आप नहीं कह सकते कि वर्टिकली यहाँ से एक लाइन पास होगी और वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जस्ट हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली पास होती है। नेक्स्ट वन बेटा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं, हमने मिरर में भी स्टडी किया था। सेम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है उसके टू स्पेरिकल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्पेयर, और उस स्पेयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको लेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी लेंस बना सकते हैं, मे बी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेंस हो गया। जो लेंस होता है वो स्पेरिकल सरफेसिस से बनता है, जिसमें टू स्पेरिकल सरफेसिस होते हैं। एक स्पेरिकल सरफेसिस तो हमारा ये हो गया, सेकेंड वन जो स्पेरिकल सरफेसिस है वो ये वाला हो गया।
तो ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ये क्या होते हैं, एक स्फेयर के पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए स्फेयर 1 है और ये हमारा स्फेयर 2 है, तो स्फेयर 1 और जो स्फेयर 2 हो गए, इनके सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो लेंस होता है, इट इज बाउंडेड बाय टू इमेजिनरी स्फेयर्स एंड द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेयर 1 है उसका C1 हो गया, स्फेयर 2 है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम किस कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। लेंस के अंदर बेटा 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दैट्स वाई हम उसे C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारे पास आता है, दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, ठीक है, जो हमारा लेंस होता है, स्फेरिकल लेंस होता है, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो अपर्चर कैसे डिफाइन करोगे, किसी भी स्फेरिकल लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका अपर्चर कहते हैं। ठीक है, जो डायमीटर होगा किसी भी लेंस का उसे हम उसका अपर्चर कहते हैं। लेंस हुज अपर्चर इज लेस, बेटा जिसका अपर्चर लेस होगा, then its radius of curvature are called thin lenses with small aperture। ठीक है, तो आपको इसमें बेटा याद रख लेना है, ऐसे लेंस जिनका क्या होता है, जो अपर्चर है, इफेक्टिव डायमीटर है वो कम होता है, सो वहां पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे लेंस को हम कहते हैं थिन लेंस विद स्मॉल अपर्चर। तो थिन लेंस विद स्मॉल अपर्चर का मीनिंग क्या है, ऐसे लेंस जिनका जो अपर्चर होता है, ऐसे लेंस जिनका जो अपर्चर होता है वो क्या होता है, वो लेस देन होता है उस लेंस की रेडियस से। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें थिन लेंस विद स्मॉल अपर्चर कहते हैं। बट याद रखना बेटा, यहाँ पे अपर्चर तो डायमीटर हो गया यहाँ पे, और ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा पास ये लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया। इस लेंस में आपको याद रखना है कि ये लेंस है, ये एक इमेजिनरी स्पेयर से मिलके बना हुआ है, 2 इमेजिनरी स्पेयर्स हैं जिससे मिलके ये हमारे पास लेंस बना हुआ है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये होगा हमारा, इस लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा, यदि इसके डायमीटर आपको पता है ये बेटा डायमीटर क्या होता है। ठीक है, सो डायमीटर हमारे पास इस लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उस इफेक्टिव डायमीटर को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा अपर्चर हो गया हमारे यहाँ पे ए डैश से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अपर्चर हो गया। जैसे मिरर में आपने स्टडी किया था, मिरर में अपर्चर है उसको आपने स्टडी किया था, जो मिरर है उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ मिरर इज नोन एज अपर्चर। सो यहाँ पे अपर्चर की डेफिनेशन वैसे एग्जाम में आई नहीं है, प्रिंसिपल फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर है, इनसे रिलेटेड आपकी डेफिनेशन वो एग्जाम में श्योर आती है। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फोकस के बारे में।